सर नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम दुबे एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने कांस्टेबल की भर्तियों का एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया है। रूल बुक आने वाली है, वैकेंसीज हमें बता दी गई है, लगभग 4000 पोस्ट पे भर्ती होगी। अब कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे थे वो बहुत लंबे समय के बाद हमें कांस्टेबल की एग्जाम देखने को मिली है। जो काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, या तो वो डीमोटिवेट हो चुके हैं या फिर जो मोटिवेट है उनकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं बाधा है, क्योंकि इतने समय से पढ़ाई या तो नहीं हो पाई है या कुछ ही हो पाई है। जो पढ़ाई का फ्लो बनता था वो पढ़ाई का फ्लो अब नहीं रहा है। ऐसा बहुत से बच्चों के साथ है, कुछ बच्चों के साथ नहीं होगा, कुछ बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अब एमपी कांस्टेबल की जो सबसे पहले यदि जो पहली बार कांस्टेबल देगा या कांस्टेबल बहुत बार दे चुका है लेकिन कांस्टेबल नहीं निकलता है। मैक्सिमम बच्चों को मैंने देखा है कि कांस्टेबल का पेपर जरूर निकाल देते हैं, क्योंकि कांस्टेबल का पेपर इतना हार्ड नहीं आता है। मैंने मैक्सिमम लोगों से सुना है कि कांस्टेबल का पेपर हमने निकाल दिया, काय में रहेगा, फिजिकल में रहेगा। क्यों रहेगा? यदि आपने सोच लिया है कि आपको कांस्टेबल बनना है, अच्छा कांस्टेबल क्या है? एक पुलिस की नौकरी है। यदि पुलिस, डिफेंस, कहीं भी डिफेंस सेक्टर की बात कर ले, आर्मी, पुलिस, नेवी, एयरफोर्स, कोई से भी सेक्टर की बात कर ले डिफेंस की, यदि हम डिफेंस का हम खुद सोचते हैं, बचपन से सोचते हैं, कोई भी हम जब डिफेंस बोलते हैं तो उसमें जो सबसे पहला आता है कि आप शारीरिक रूप से स्ट्रांग है, आप मजबूत है। कभी आपने किसी विकलांग इंसान को इंस्पेक्टर या कुछ बनते नहीं देखा होगा। रीजन है कि वहां पर उस टाइप का काम होता है जो एक नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता है। एक स्ट्रांग व्यक्ति, जो आप एक साधारण आदमी से ज्यादा मजबूत है, जो स्ट्रांग है, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है, जो ज्यादा स्टेमिना रखता है, वो ही डिफेंस में जा सकता है। आपको अभी इस समय जो करना है कांस्टेबल के लिए, वो सबसे पहले काम करना है कि अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देना है। पढ़ाई सभी कर रहे होंगे, मेरे को मालूम है, पढ़ाई करते हैं बच्चे, लेकिन सोचते ही हैं मेरा जैसे पेपर निकलना है, मतलब पेपर देके आऊंगा, मेरा पेपर अच्छा जाएगा, मैं फिजिकल की तैयारी करूंगा। फिजिकल की तैयारी 1 महीना 2 महीने में तैयारी नहीं होती है। आप सोचोगे कि आप इतनी अच्छी दौड़ इतने कम समय में लगा देंगे, वो इतना आसान होता तो फिर बड़े बड़े एथलीट ऐसे ही नहीं बन जाते हैं। सालों की मेहनत के बाद एक इंसान फिजिकली बहुत स्ट्रांग होता है। यदि आप डेली वर्कआउट करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप फिजिकल में स्ट्रांग है, लेकिन यदि आप डेली वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूं कि आप एग्जाम निकालने के बाद भी फिजिकल में रह जाएंगे। अब आपको फिजिकल में क्या करना है? पेपर की तैयारी तो आपको करना ही है, पढ़ाई तो आपको करना ही है, आपके एग्जाम निकालना है, क्योंकि पहली प्रायोरिटी कि भैया एग्जाम निकलेगी तो ही हम फिजिकल दे पाएंगे। लेकिन उसके बाद यदि आपने पेपर निकाले तो आप काफी खुश होते हैं। यदि आप फिजिकल में रह जाते हो तो आप डिमोटिवेट होते हो कि यार मैं थोड़ी और तैयारी फिजिकली कर लेता तो शायद मैं निकाल लेता। अब आपको करना है, सबसे पहले तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो। कांस्टेबल के जितने भी पेपर है पुराने को लगाना स्टार्ट कर दो। कांस्टेबल के आप पहली बार तैयारी करना है तो हर सब्जेक्ट पे, इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे फोकस करना स्टार्ट कर दो। साथ में रोज सुबह उठ के दौड़ना स्टार्ट कर दो, रनिंग करना स्टार्ट कर दो, अच्छी डाइट लेना स्टार्ट कर दो। साथ में खुद को कोर स्ट्रेंथ स्ट्रांग करो अपनी, तो आप फिजिकल आसानी से निकाल दोगे। यदि आप फिजिकल के लिए काफी अच्छे एक्टिव है तो पहली बात फिजिकल की तैयारी करने का जो सबसे अच्छा पॉइंट है वो ये है, आप फिजिकल की तैयारी करने के साथ साथ अपना माइंड भी स्ट्रांग करते हो, क्योंकि जो फिजिकल वर्कआउट करता है वो एवरेज इंसान से काफी तेज होता है, ऐसा माना जाता है और ऐसा है भी, क्योंकि कंसंट्रेशन पावर आपकी बढ़ती है, आपका ब्लड फ्लो अच्छा होता है, इसलिए आपको फिजिकल की तैयारी अच्छे से करनी है। तो कांस्टेबल की तैयारी की बात करते हैं। पेपर की जो आई है अभी तक, जो हमने कांस्टेबल का पेपर देखा है वो देखा 100 मार्क्स का। तो इस बार भी आई होप जब तक रूल बुक नहीं आती है हम यही मानेंगे कि पेपर का पैटर्न यही है। यदि रूल बुक में कुछ चेंजेस होते हैं तो फिर हम चेंजेस कर देंगे। अब 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 क्वेश्चंस आते हैं। ये है मेन कांस्टेबल का पेपर, 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन में +1 -0, मतलब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। मतलब आप पूरे, सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है, आपको 100 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करके आना। ऐसा नहीं है कि पूरे 100 क्वेश्चन तुक्के मार के आना, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको पूरे 100 क्वेश्चन में से मैक्सिमम क्वेश्चन जितने आपको आते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट राइट करके आना। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको नहीं बन रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ आपको आंसर लगा के आना, जिसपे आपको सबसे ज्यादा श्योरिटी लगे कि हाँ ये हो सकता है। तो हमारे वो बोनस मार्क्स होते हैं। जो सबसे पहले आपको श्योरिटी देता है वो देते हैं आपके खुद के मार्क्स, जिस पर आप पूरे श्योर होते हैं कि हाँ ये मेरा पूरी तरीके से सही है। उसके बाद जो आप तुक्के लगा रहे हैं वो आपके होते हैं बोनस मार्क्स, उसमें से कुछ भी सही चलेगा तो हमारे लिए बोनस होगा। चलिए, तो 100 मार्क्स का पेपर, 100 क्वेश्चन। अब आप सोचोगे कि इन 100 मार्क्स में ऐसा क्या आता है कांस्टेबल में। मैं आपको बता दूं, कांस्टेबल एग्जाम निकालने का जो सबसे सही तरीका है,
इसमें भी यही बोलूंगा, प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यदि प्रीवियस ईयर पेपर आपने कांस्टेबल के 10 साल के पहले लगा रखे हैं तो आपको पता है कि किसका पोर्शन ज्यादा पूछा जा रहा है। यदि जिसका पोर्शन ज्यादा पूछा जा रहा है उस पर आपने ज्यादा फोकस करा तो मैं आपको डेफिनेटली बोलता हूं, क्योंकि पेपर की चीजें, पेपर का जो पैटर्न होता है वो कहीं ना कहीं पिछले ईयर पेपर से या कुछ सालों पेपर से रिलेट जरूर करता है। ऐसा नहीं होता कि पेपर एकदम ही हट के आ गया या रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं एक भी रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं आया, ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं जो पूछने का तरीका होता है वो सेम होता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर आपने यदि अच्छे से लगा रखे हैं तो आपको कांस्टेबल के पेपर के बारे में अच्छे से पता है कि आपको करना क्या। अब सबसे पहले यदि मैं बात करता हूं तो कांस्टेबल में जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है रीजनिंग। एप्रोक्सी हमारे 40 से 30 से 40 नंबर कवर करती है रीजनिंग में हमारे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, मैथ्स के कुछ। रीजनिंग के बाद जो आता है वो आता है जीके, मैथ्स, साइंस और आता है कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन। अब ये जो सब्जेक्ट होते हैं यही सब्जेक्ट हमारे कांस्टेबल में कवर होते हैं। तो मैं आपको बता दूं जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग इसमें माना जाता है, जिसमें आप पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि ये लेवल वाले क्वेश्चन नहीं आते, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। जिनकी रीजनिंग अच्छी है और जिनका मैथ्स अच्छा है, बेसिक जनरल मैथ्स की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, मैथ्स में आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एंगल आपको एडवांस में से एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, मेंसुरेशन से देखने को मिल जाएंगे, पर वो भी इतने हार्ड नहीं होते, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपका मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रांग है तो आप करीबन 50 मार्क यहीं से स्कोर कर देते हो। मतलब आपने 50% स्कोर कर दिया इन दो सब्जेक्ट को मिला के, तो आपके लिए फिर आपको नंबर कितने लाना है, 50% और बचते हैं। 50% में से आपने 25% भी कर दिया तो आपके 75 मार्क्स हो जाते हैं पेपर में, और 75 मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए अच्छा है। लेकिन ये नहीं बोलूंगा कि ये बेस्ट है, आपको टारगेट करना है 90 प्लस मार्क्स कांस्टेबल में, 90 प्लस या 95 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करना है, क्योंकि कांस्टेबल का पेपर आता इजी है। यदि मैं 5 से 10 मार्क्स कट करने की बात करूं तो मुझे पता है जीके का कुछ पोर्शन ऐसा पूछा जाता है जो नहीं बनता है और सबसे नहीं बन रहा होगा, तो ये पोर्शन में से 2 से 3 मार्क्स हम काट सकते हैं, 4-5 या मार्क्स काट सकते हैं, तो हमारे यहाँ से कम होते हैं। कुछ क्वेश्चन या कंप्यूटर या साइंस में से 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं बनते, क्योंकि साइंस भी बहुत सिंपल पूछी जाती है। साइंस के लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 10 क्वेश्चन हम बड़े मोटे पकड़ लेते हैं कि 10 क्वेश्चन हमें कांस्टेबल के देखने को मिलेंगे, और जब कांस्टेबल के क्वेश्चन हमें मतलब साइंस के क्वेश्चन हमें 10 देखने को मिलेंगे तो 10 क्वेश्चन में से आपको कितने 8 मार्क्स तो कम से कम लाना है साइंस में, क्योंकि जनरल साइंस पूछी जाती है 5 to 10 तक की। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं होते। यदि 5 से 10 तक की आपने जनरल साइंस पढ़ रखी है तो आप अच्छे से एनसीईआरटी बुक प्रीफर करिए, इससे क्वेश्चन लगाइए, थोड़ा थोड़ा उनसे पढ़ते जाइए, तो आपके लिए साइंस इजी है। साथ में जीके की बात करते हैं तो यहाँ पर एमपी जीके भी रोल प्ले बहुत बड़ा करता है। एमपी जीके जो हमारा मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान है उसके कम से कम 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एमपी के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको पता है। यदि एमपी के आपने बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर ली तो मुझे पूरा अनुमान है कि इसमें से ही क्वेश्चन बैठता है, क्योंकि मध्य प्रदेश जीके के कुछ लिमिटेड क्वेश्चन हैं जो लगभग एग्जाम में आपको हमेशा देखने को मिल सकते हैं। तो एमपी के जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस समय पे। साथ में जीके में आपको लूसेंट जीके प्रीफर कर लीजिए। स्टैटिक जीके के लिए लूसेंट आप प्रीफर कर लेंगे तो लूसेंट में जितने भी जीके के टॉपिक्स दिए आप उनको अच्छे से कवर कर लीजिए, तो आपका जीके यहां से कंप्लीट हो जाएगा। मैथ्स की कोई भी बुक, आप सबसे पहले जो मेरे से पूछते हैं कि सर कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए हमें कांस्टेबल के लिए, या कोई बुक ऐसी प्रीफर मत करो, कोई भी बुक जो आपको लगती है कि ये इसके लिए बेस्ट है। अब आपको रीजनिंग में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आना है तो मतलब आपको पता है कि मुझे रीजनिंग सबसे ज्यादा पढ़ना है, तो रीजनिंग सबसे ज्यादा पढ़ना है तो रीजनिंग की वर्बल और नॉन वर्बल की कोई 2 अलग बुकें अच्छी ढूंढ लो जिसमें से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा कर पाओ। देखो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरे ख्याल से सब कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो खेल होता है टाइमिंग का खेल, कि कौन उस क्वेश्चन को जल्दी अप्रोच करके उस क्वेश्चन को सही कर देगा। तो आपको क्या करना है, रीजनिंग के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। आप एक काम करिए, रीजनिंग की बुक्स को खरीद लीजिए, खुद से क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस करिए, डेली हर टॉपिक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, तो आपकी रीजनिंग ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ रीजनिंग प्रैक्टिस का खेल है। मैथ्स भी पूरा प्रैक्टिस का खेल है। मैथ्स की जो प्रैक्टिस छोड़ देता है उसका मैथ्स ऑटोमेटिक स्लो हो जाता है, क्योंकि मैथ्स कर भी हर कोई लेता है, लेकिन वही बात है कि फिर स्पीड कहाँ जाती है, स्पीड रह जाती है, तो वो क्वेश्चन हमें फिर दूसरे क्वेश्चन में उसी समय का हमें बोलना पड़ता है, क्योंकि 2 घंटे का पेपर होता है और हमें 100 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। यदि आप 2 से 3 क्वेश्चन में अटक गए, आपने 10 मिनट दे दिए तो आपका आधा से ज्यादा समय खत्म हो जाता है।
आप ज्यादा से ज्यादा सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, यही सबसे बेस्ट तरीका होता है कांस्टेबल के एग्जाम निकालने का। रीजनिंग के मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन लगा लीजिए, हर बुक में से लगा लीजिए, जितनी बुक आपके पास है रीजनिंग की वो बुक के सारे क्वेश्चन कवर कर लीजिए, और एक नहीं दो से तीन बार कर लिए, ताकि हो सकता है कि वही क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया तो आपको पता ही उसका आंसर क्या है। मैं ये भी नहीं बोलूंगा रटना कभी नहीं चाहिए, हमेशा समझ के करना, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपने वो क्वेश्चन कर ही रखा है और वो आपके एग्जाम में सामने देखने को मिल जाएगा, क्योंकि रीजनिंग के सिर्फ क्वेश्चन वही होते हैं, मतलब ब्लड रिलेशन में क्या क्वेश्चन बदल जाएंगे, वही दादा नाना काका मामा सब रहेंगे, सिर्फ उन्हें पूछने का तरीका बदल जाएगा। लेकिन आप यदि आपने प्रैक्टिस ही नहीं कर रखी तो आपको वो देखते से ही क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो ये तरीका होता है कांस्टेबल एग्जाम निकालने का। कांस्टेबल एग्जाम में मैथ्स आता है, तो मैथ्स के लिए आप कोई भी बुक प्रेफर कर लीजिए, सबसे ज्यादा आप अर्थमेटिक प्रैक्टिस करिए। जैसे ही आप प्रैक्टिस अपनी बढ़ाते जाएंगे आपका टाइमिंग बढ़ता जाएगा, टाइमिंग जैसे ही बढ़ेगा तो आप हर क्वेश्चन में तेजी से अटेम्प्ट कर पाएंगे और आपका पेपर जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जल्दी सॉल्व हो जाएगा तो आप एक बार वापस चेक कर सकते हो पेपर को। तो कांस्टेबल का तरीका यही होता है एग्जाम निकालने का कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, और कांस्टेबल का पेपर इतना टफ नहीं आता है जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि कांस्टेबल में जो दूसरा मेन मोटो होता है, सबसे पहले तो आपने रिटन एग्जाम निकालना ही निकालना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही फिजिकल का इसलिए बता दिया क्योंकि मैंने मैक्सिमम लोग देखे हैं जो सिर्फ फिजिकल में रहते हैं। अब ऐसा क्यों? यदि आपको कांस्टेबल बनना है तो आपको फिजिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा, ये आप मान लीजिए। यदि आप फिजिकली स्ट्रांग है तो आप कांस्टेबल, मतलब आपकी बॉडी भी कांस्टेबल की तरह रिएक्ट करेगी, मतलब आप अपनी जो दिनचर्या होती है वो आप ढाल लो कि मैं कांस्टेबल हूं। जब आप आर्मी में जाना चाहते हैं, जब आप ऐसे ही बनना चाहते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी खुद पे खुद ये चीजें बोलने लग जाना चाहिए, तब वो बंदा लगता है कि हाँ ये बनेगा डेफिनेटली, क्योंकि पर्सनैलिटी आपका बयां कर देती है कि आप किस तरह के इंसान। यदि आपने खुद की पर्सनैलिटी एक पुलिस वाली बना ली है तो आप पुलिस बनोगे, मतलब आप फिजिकली रूप से स्ट्रांग हो, आप मेंटली स्ट्रांग हो, आप चीजों को समझ पाते हो, चीजों की आपकी सोच। चलिए, तो जो आपकी सोचने और समझने की शक्ति है पुलिस वाले की तरह होने लग जाती है, तो फिर आप ऑटोमेटिकली हर चीज में वही चीजें करते हो जो आपकी पर्सनैलिटी पे सूट करता है। तो ये जो तरीका होता है ये कांस्टेबल एग्जाम, आप कांस्टेबल एग्जाम निकालने का जो सबसे बेस्ट तरीका है ना, वो होता है प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे उस एग्जाम को क्रैक करने में। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कोविड की सिचुएशन में घर पे रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए, क्योंकि आपको यदि कांस्टेबल बनना है तो फिजिकली स्ट्रांग रहना पड़ेगा। यदि आप बीमार हो गए तो आपको बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नुकसान कर सकती है यहाँ पर एग्जाम देने में। धन्यवाद।